गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव पीसीएस। मैं निशित मिश्रा स्वागत करता हूं आपका एकलव पीसीएस में। और विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं 5 जून 2020 के टॉप 10 करंट क्वेश्चंस की। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। और अगर आप इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, इस करंट की पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल। आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में जाकर के एकलव पीसीएस को सर्च कीजिए और वहाँ उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इस चैनल पर आपको ये पीडीएफ डेली फ्री में मिल जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 है, मारुति सुजुकी को पीछे छोड़ किस कंपनी की क्रेटा भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार बन गई है। यानी अभी तक जो सबसे ज़्यादा कार बिकती थी वो होती थी मारुति सुजुकी की, लेकिन अभी जो रेटिंग आई है उसके अनुसार भारत की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार बन गई है क्रेटा। अब प्रश्न ये है कि जो क्रेटा कार जो भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार बन गई है, ये किस कंपनी की है। ऑप्शन है महिंद्रा, होंडा, हुंडई या वोल्क्सवैगन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विद्यार्थियों हुंडई। हुंडई की क्रेटा कार जो है भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार बन गई है। व्याख्या में आप देख सकते हो, मारुति सुजुकी हाल ही में पहली बार अपने नंबर 1 रैंकिंग से नीचे उतर गई है, क्योंकि मारुति सुजुकी को पीछे छोड़ हुंडई की क्रेटा भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार बन गई है। तो ध्यान रखेंगे, हुंडई की क्रेटा कार जो है भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार बन गई है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अनुसंधानकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने किस नाम के पृथ्वी जैसे ग्रह के होने की पुष्टि की है। यानी हाल ही में जो रिसर्चर हैं, हमारे जो एस्ट्रोनॉमर हैं, उन्होंने एक पृथ्वी जैसा ग्रह खोजा है और उसका नाम क्या रखा है, यहाँ पर ये सवाल है। तो ऑप्शन है प्रॉक्सिमा बी, जेक्टिमा बी, बेस्ट बी या प्रॉक्सिमा डी। तो विद्यार्थियों, उस ग्रह का नाम रखा गया है प्रॉक्सिमा बी। प्रॉक्सिमा बी भी नाम उसका इसीलिए रखा गया है क्योंकि वो जो पृथ्वी के जैसा दिखने वाला ग्रह है वो परिक्रमा कर रहा है हमारी पृथ्वी के सर्वाधिक निकट तारे की। और हमारी पृथ्वी के सर्वाधिक निकट तारा कौन सा है। तो विद्यार्थियों, पहले तो सूर्य ही है भाई, पृथ्वी की सबसे ज़्यादा निकट तारा सूर्य ही है। लेकिन सूर्य के बाद, क्योंकि ये सवाल पेपर में आता है कि पृथ्वी के सर्वाधिक निकट तारा कौन सा है, तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट तारा है सूर्य के बाद वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ध्यान रखना, उस तारे का नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो उसी तारे की परिक्रमा कर रहा है ये ग्रह, इसीलिए इस ग्रह का नाम रखा गया है प्रॉक्सिमा बी। ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कितने दिवसीय खेलो इंडिया सामुदायिक प्रशिक्षक विकास कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। जो हमारे खेल मंत्री हैं, उन्होंने कितने दिवसीय खेलो इंडिया सामुदायिक प्रशिक्षक विकास कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। ऑप्शन है 10 दिवसीय, 20 दिवसीय, 25 दिवसीय या 40 दिवसीय। और इस सवाल का सही जवाब है विद्यार्थियों 25 दिवसीय। 25 दिवसीय खेलो इंडिया सामुदायिक प्रशिक्षक विकास कार्यक्रम का उद्घाटन किया है हमारे खेल मंत्री ने। अब देखो बेसिकली ये है क्या, तो ये जो कार्यक्रम है जो 25 दिन तक चलने वाला है, इसमें क्या होगा, जो हमारे कोचेज़ हैं उनको ट्रेन किया जाएगा। ये खिलाड़ियों के लिए नहीं है, ये कार्यक्रम है खिलाड़ियों को ट्रेन करने वाले कोचेज़ के लिए। ध्यान रखिएगा। आप देख सकते हो, केंद्रीय खेल मंत्री ने हाल ही में 25 दिवसीय खेलो इंडिया सामुदायिक प्रशिक्षक विकास कार्यक्रम का उद्घाटन किया है, जो कि 15,000 शारीरिक शिक्षा प्राध्यापकों एवं प्रशिक्षकों के लिए है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को खेल राष्ट्र बनाना है। ठीक है, तो 25 दिवसीय खेलो इंडिया सामुदायिक प्रशिक्षक विकास कार्यक्रम शुरू हो चुका है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए उदय कोटक को किस संगठन का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
इम्पॉर्टेंट श्रेणी का प्रश्न है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए उदय कोटक को किस संगठन का प्रेसिडेंट बनाया गया है। ऑप्शन है भारतीय उद्योग परिसंघ, भारतीय आयोग परिसंघ, भारतीय सुरक्षा परिसंघ, भारतीय वित्त परिसंघ। विद्यार्थियों, इस सवाल का सही जवाब है भारतीय उद्योग परिसंघ। तो भारतीय उद्योग परिसंघ के नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं उदय कोटक। आप देख सकते हो इन्हें व्याख्या में। देखिए, वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए देश के जाने माने बैंकर उदय कोटक को भारतीय उद्योग परिसंघ का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। वे अभी कोटक महिंद्रा बैंक में सीईओ हैं। उन्होंने कोरोना के दौरान इस वर्ष 1 रुपये की सैलरी लेने की घोषणा की है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। ये जो उदय कोटक है, इन्होंने घोषणा की है कि जब तक कोरोना चलेगा तो इस पूरे साल वो केवल 1 रुपये सैलरी लेंगे, बाकी मुफ्त में काम वो करेंगे। तो ऐसे ही महान व्यक्ति उदय कोटक को नियुक्त किया गया है भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव रवीश कुमार को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो विदेश मंत्रालय के नए संयुक्त सचिव रवीश कुमार को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। ऑप्शन जापान, अमेरिका, चीन या फिनलैंड। और इस सवाल का सही जवाब है विद्यार्थियों फिनलैंड। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव रवीश कुमार को फिनलैंड का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। व्याख्या में आप देख पाओगे, विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव रवीश कुमार को फिनलैंड देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। रवीश कुमार 1995 बैच के IFS अधिकारी तथा मंत्रालय में संयुक्त सचिव रह चुके हैं और अब इन्हें फिनलैंड में हमारा नया राजदूत बना करके भेजा जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 4 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन मासूम बच्चों की पीड़ा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, महिलाओं की पीड़ा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, गरीबों की पीड़ा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अशिक्षितों जो अशिक्षित हैं अशिक्षित की पीड़ा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो विद्यार्थियों 4 जून को हम लोग मनाते हैं मासूम बच्चों की पीड़ा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। आप देख सकते हो व्याख्या में, 4 जून को विश्व भर में मासूम बच्चों की पीड़ा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 19 अगस्त 1982 में फिलिस्तीन के सवाल पर एक विशेष सत्र में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी और तभी से ये मनाया जा रहा है। ध्यान रखना, 19 अगस्त से ये मनाया, मतलब 19 अगस्त 1982 से इसकी घोषणा हुई और प्रतिवर्ष 4 जून को ये मनाया जाता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। एक रिपोर्ट के अनुसार किस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट स्तर के 74 अधिकारी इस वर्ष करोड़पति की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। ऑप्शन हैं टाटा, विप्रो, इन्फोसिस या गूगल। विद्यार्थियों इस सवाल का सही जवाब है इन्फोसिस। इन्फोसिस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट स्तर के 74 अधिकारी इस वर्ष करोड़पति की सूची में शामिल हो गए हैं, यानी ये लोग अब करोड़पति बन चुके हैं। व्याख्या में आप देख सकते हो, हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दूसरी सबसे बड़ी IT कंपनी इन्फोसिस के वाइस प्रेसिडेंट और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट स्तर के 74 अधिकारी इस वर्ष करोड़पति की लिस्ट में शामिल हुए हैं, जबकि पिछले वर्ष 64 अधिकारी करोड़पति थे और इस बार 74 हैं। तो काफ़ी तरक्की कर रही है इन्फोसिस, आप देख सकते हैं। चलिए, जिलोमोल मैरियट थॉमस बिना हाथों से कार चलाने वाली एशिया की कौन सी महिला बन गई हैं। तो ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। एग्ज़ाम में इस तरीके के सवाल बहुत पूछे जाते हैं क्योंकि ये काफ़ी यूनिक हैं। तो जियोमोल मैरियट थॉमस बिना हाथ के कार चलाने वाली एशिया की पहली महिला बन गई हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इनके पास हाथ नहीं है लेकिन फिर भी इनको लाइसेंस दे दिया गया है और ये अब बिना हाथों के ही कार चलाएंगी। कैसे चलाएंगी ये तो काफ़ी देखने वाली बात होगी।
भाई ऑब्वियस भी आता है भाई, ये चला लेती होंगी तभी इनको लाइसेंस मिला है, तो बिना हाथों के भी कार चलाना एक बहुत बड़ा टैलेंट है। तो ये जो हैं जियोमोल मैरियट थॉमस, बिना हाथों से कार चलाने वाली एशिया की पहली महिला। आप देख सकते हैं इनको। 28 वर्षीय जियोमोल मैरियट थॉमस बिना हाथों के कार चलाने वाली एशिया की पहली महिला बन गई हैं। उन्होंने हाथ ना होने के बाद भी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किया है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताएंगे कि ये जो जियोमोल मैरियट थॉमस हैं, इनका संबंध किस देश से है। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये किस देश की हैं। एशिया की तो है, लेकिन किस देश से संबंधित हैं ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक आदेश में किस राष्ट्र की उड़ानों को निलंबित करने की घोषणा की है। यानी यूएसए ने किस देश की उड़ानों को रद्द कर दिया है। अब उस देश से कोई भी उड़ान अमेरिका के लिए नहीं आएगी, ना ही अमेरिका से कोई उड़ान उस देश के लिए होगी। ऑप्शन है रूस, चीन, भारत या फ्रांस। तो इस सवाल का जवाब आप आसानी से दे पाओगे क्योंकि ये जियो पॉलिटिक्स का सवाल है और काफ़ी चर्चा में है आजकल। और इस सवाल का सही जवाब है विद्यार्थियों चीन। अमेरिका ने घोषणा की है कि वह चीन के साथ किसी प्रकार की कोई भी उड़ान नहीं रखेंगे। ना चीन से कोई विमान अमेरिका में आएगा, ना ही अमेरिका का कोई विमान चीन में जाएगा। यूएसए ने 16 जून 2020 से चीन से यात्री उड़ानों को निलंबित करने की मांग करते हुए आदेश जारी किया है। अमेरिकी एयरलाइंस के द्वारा चीन को उड़ान फिर से शुरू करने से इनकार करने के कारण यह कदम उठाया गया है। तो फिलहाल पॉइंट ये है कि यूएसए ने सारी उड़ानें रद्द कर दी हैं चीन के लिए अपने यहाँ से। चलिए आज के लिए अंतिम प्रश्न। किस एजुकेशन बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की बाकी बची परीक्षाओं के लिए नोटिफिकेशन जारी करते हुए परीक्षा केंद्र बदलने के लिए 9 जून की तिथि घोषित की है। ऑप्शन है आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, एनआईओएस बोर्ड या इनमें से कोई नहीं। तो फिलहाल ये सवाल उतना हमारे काम का नहीं है, बस नॉर्मल सवाल है। इसका जवाब है सीबीएसई। आप इसको छोड़ भी सकते हो क्योंकि इस तरीके के सवाल एग्जाम में नहीं आते हैं। तो चलिए फिलहाल ये थे हमारे टॉप 10 करंट क्वेश्चंस जो जुड़े हुए थे 5 जून से। उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।